प्यारे साथियों, जग प्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि प्रत्येक रविवार के दोपहर 12 बजे से किसानों के लिए खेती की बात जग प्रकाश न्यूज के साथ एक कार्यक्रम मैंने प्रसारित करने का वादा किया था। उसी वादे के तहत आज पहला दिन है जब हम उस वादे को पूरा करने की कड़ी में पहला एपिसोड जारी करने जा रहे हैं। और आज हम मिर्जापुर जिले के सीखड़ विकास खंड के खानपुर गांव में आए हुए हैं। यहां के प्रगतिशील किसान योगेंद्र कुमार सिंह के द्वारा उनसे हम लोग खेती की बात सुनेंगे और जानेंगे। चूंकि इस क्षेत्र में इनसे बेहतरीन खेती करने वाला मुझे अभी तक किसी शख्स का नाम सामने नहीं आया है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं योगेंद्र कुमार सिंह के यहाँ और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि खेती की शुरुआत कैसे और कब करना है। हाँ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि योगेंद्र कुमार सिंह से मिलने हम लोग आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खानपुर गांव के निवासी हैं योगेंद्र कुमार सिंह जी, और हम इनके आवास पे आ चुके हैं। तो योगेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद है कि आपने अपना अमूल्य समय जग प्रकाश न्यूज को दिया। योगेंद्र भाई, खेती में हर वर्ष लोग सुनने में ये आता है कि फला ने आत्महत्या कर लिया, फला ने फांसी लगा लिया। तो ऐसे दौर में जग प्रकाश न्यूज ने तय किया कि हम लोग अच्छी खेती, कम लागत की खेती किसानों तक पहुंचाएं, और ऐसे दिशा में आप कई वर्षों से इस दिशा में काम कर रहे हैं जी। और चूंकि हमने ये सुना कि आप जैविक खेती करते हैं और रासायनिक खादों से आपने काफी दूरी बना लिया है जी। तो हम और हमारे किसान ये जानना चाह रहे हैं, जैसा कि अब गर्मी पड़ने की शुरुआत हो चुकी है और बारिश के सीजन में खेती की शुरुआत होती है, तो हमारे किसान को सबसे पहले ये बताइए कि उन्हें क्या करना है, पहला कदम उन्हें कहाँ से और कैसे उठाना। तो सबसे पहले जग प्रकाश न्यूज को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और हमारे बीच में जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि खेत की तैयारी से लेकर के आप कैसे हम कहां से शुरुआत करें इसकी। तो देखिए पत्रकार जी, बात यहाँ आती है कि हमारे देश में तरह तरह के किसान हैं और हर किसान अपने अलग अलग सोच रखता है और अलग अलग तकनीक से अपनी खेती करता है जी। तो यदि बात हम करते हैं मिट्टी की, मृदा पे ही हमें सब कुछ पैदा करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा की जी। तो जो हमारे किसान भाई हैं, किसान भाई आज के परिवेश में 3 विधि से खेती कर रहे हैं जी। कुछ किसान भाई हैं जो अभी तक रासायनिक खेती कर रहे हैं जी। कुछ किसान भाई हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं जी, और कुछ किसान भाई हैं जो प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ कर दिए जी। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई 3 तरह के किसान भाई हैं और 3 तरह के किसान भाई 3 तरह की खेती करते हैं। योगेंद्र भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जैसे आपने जिक्र किया कि रासायनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, ये तीनों खेती क्या है, इसका मतलब भी हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, तात्पर्य यह है कि जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं जी, तो रासायनिक खेती जो किसान भाई करते हैं उसमें रसायन का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। और जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो रसायन पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं जी। वो जो है माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। और जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं वो जीरो बजट खेती, कहने का मतलब देसी गाय और देसी बीज, आच्छादन और वापसा, ये 4 विकल्प हैं प्राकृतिक खेती की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक खेती की। तो मिट्टी की तैयारी की अगर हम बात करें तो रासायनिक खेती में हमारे जो किसान भाई हैं, सबसे पहले सत्र उनका प्रारंभ होता है जुलाई से। जुलाई के पहले वो गर्मी के मौसम में अपने खेत की गहरी जुताई करते हैं, पलाव जिसे हम लोग कहते हैं। हाँ, पलाव, कम से कम 8 से 12 इंच गहरी जुताई करते हैं, क्योंकि वो रासायनिक खेती करते हैं। तो रासायनिक खेती में चूंकि हमारे जो सूक्ष्म
मित्र जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जी। तो इसलिए वो मिट्टी की अपनी गहरी जुताई करते हैं। उनको क्या है कि गहरी जुताई करने से ये लाभ होता है कि सूर्य का प्रकाश मिट्टी में गहराई तक पहुंचता है। जी जी। और मित्र जीव तो है ही नहीं खेत में, तो जो गहरी जुताई करते हैं तो उनमें हवा का संचार होता है। जो खरपतवार के बीज हैं वो जो है सूख जाते हैं, सूख करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रासायनिक खेती करने वाले किसान गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करते हैं 8 से 12 इंच, 8 से 12 इंच के आसपास। जी हाँ जी। और जो दूसरे तरह के किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं जी, वो किसान गहरी जुताई नहीं करते हैं। जैविक खेती वाले गहरी जुताई नहीं करते हैं। वो किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि 4 से 5 इंच 4 से 5 इंच हाँ से जुताई करते हैं, इसलिए कि ऊपरी परत में गर्मी लगे, प्रकाश का प्रसार हो, लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं वो जो है नीचे उनके स्तर बना रहे। जी जी। ठीक। और जो तीसरे तरह की हमने बात की कि प्राकृतिक खेती की, तो प्राकृतिक खेती में हम बताएं आपको कि प्राकृतिक खेती में देसी गाय, देसी बीज और गर्मी के मौसम में वो जो है आच्छादन का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं, जमीन को ढकना, भूमि को ढक देंगे, भूमि को ढक देते हैं। जैसे रासायनिक में भूमि की जुताई करते हैं, जैविक में हल्की जुताई करते हैं, और प्राकृतिक खेती में जमीन को जोतना नहीं है, उसकी जुताई नहीं करना है, उसकी खुदाई नहीं करना है, बल्कि जमीन को ढक देना है। हम ढकेंगे किस चीज से उसे? ढकने के लिए 3 विकल्प है देखिए जी। एक तो जैसा पेड़ पौधे हैं सजीव वस्तुओं के द्वारा जी। जैसे जो बड़े पौधे हैं उनका छाया जमीन पे पड़ रहा है, उसके द्वारा आप ढक सकते हैं। दूसरा है जो खरपतवार हैं, खरपतवार फसल के अवशेष वगैरह हैं, उनके द्वारा जमीन को आप ढक सकते हैं। तीसरा जो है कास्ट, जो ठोस चीज है, जैसे खरपतवार जो नष्ट हो गए हैं, पेड़ पौधों की झाड़ियां वगैरह हैं, या फिर मिट्टी जो है, जैसे नर्सरी वगैरह डाल रहे हैं तो मिट्टी से ढकते हैं। तो इस तरह से 3 विधि से आप जो है आच्छादन करते हैं। ठीक है, उसको ढकते हैं। अब आपने ढक दिया, ढकने के बाद क्या करते हैं आप कि जब बरसात आता है तो बरसात के मौसम में जब नमी पड़ती है या गर्मी के मौसम में जो हमारे मित्र जीव है, चूंकि जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत हमें यही सिर्फ जो है डालना है, अलग से कोई बैक्टीरिया नहीं डालना है। बनाने का तरीका है सब बाद में हमारी आपकी बात होगी। तो जो मित्र हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो नीचे जब उनको नमी पाएगी तो वो जो है अपनी क्रिया करेंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ढकने से मिट्टी में जो हमारे सूक्ष्म जीव वो मरेंगे नहीं, इसका मतलब ये है। और उसके बाद आता है आच्छादन। जब हम जमीन को ढक देंगे, बरसात का मौसम आएगा तो जो हमारा वाष्पीकरण है, जो वाष्प बन करके हमारा जो पानी उड़ता है, तो जो है वाष्पीकरण कम होगा ढक देने से, चूंकि उसके अंदर नमी रहेगी, नमी बराबर बने रहेगी, तो हमारे मित्र जीव है उनकी संख्या जो है अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो ये तो हुई मिट्टी की बात। जी। मतलब यहाँ पे अपने किसान भाइयों को बता दूं कि 3 तरह से मिट्टी के आच्छादन की बात प्राकृतिक खेती करने वालों के लिए ये सुझाव है कि ये आच्छादन 3 तरह से किया जाता है। या तो हम फसलों के अवशेष से हम उसे ढक दें, जी हाँ, और या फिर पेड़ पौधों की छाया जो बड़े बड़े विशाल हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे छाया कर दें, और या फिर तीसरा है कि हल्की मिट्टी का एक परत, मिट्टी का परत, जैसे हम लोग किसी नर्सरी को डालने के बाद मिट्टी का परत हम लोग छोड़ते हैं, तो उस तरह से एक परत लेयर उस मिट्टी के ऊपर हम लोग बिछा दें तो भी वो आच्छादित हो जाएगा। जी हाँ जी। तो ये हम लोगों को ये फर्स्ट स्टेप पे ये करना है कि खेत की जुताई पर तीनों तरह की खेत की जो जुताई है, रासायनिक खेती वालों को 8 से 12 इंच की जुताई करनी है, जैविक खेती करने वालों को लगभग 4 से 6 इंच तक के आसपास की जुताई करनी है, और प्राकृतिक खेती वालों को जुताई नहीं करनी है, उन्हें बल्कि आच्छादित करना है। ये फर्स्ट स्टेप उठाया जाना है। हमारे योगेंद्र भाई भी इस बात को समझते हैं और बड़ी अच्छी आपने ये जानकारी दिया। चूंकि लॉन्ग वीडियो आज के दौर में बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं, और हमारे किसान बंधु भी शायद
बहुत लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही आपको संदेश दे रहे हैं। पहला कि खेती की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो वो जुताई से शुरुआत होगी। और जुताई का जो भी विधि है, हमारे योगेंद्र भाई जो कि यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा राय तीनों तरह की खेतियों को हम लोगों को दिया। आपके बहुमूल्य सुझाव के लिए योगेंद्र भाई आपको एक बार धन्यवाद है। इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। फिर हम अपने अगले वीडियो में रविवार दोपहर 12 बजे आपसे मिलते हैं और इसके बाद के सेकंड स्टेप पर इस पे बात हम करेंगे।